क्लास 11th फिजिक्स के इस चैप्टर 4 के 7वें लेक्चर में आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न को हम कुछ हल करेंगे। यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 4.7। एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आपको 4.7 देखना है, और इस बुक में यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का है ये। यहाँ पे लिखा है गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस states that for elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts, the ranges are equal. Prove this statement. गैलीलियो ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी की, और उन्होंने स्टडी करने पर यह देखा, क्या देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये 45 डिग्री है, तो उन्होंने ये देखा कि यदि हम 45 डिग्री से इक्वल अमाउंट में, माने 45 डिग्री से ज़्यादा के एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रोजेक्ट करें 45 से ज़्यादा, तो ये है 45 की ये लाइन हो गई 45, तो इसको 45 और इधर अल्फ़ा ले लेते हैं, तो 45 प्लस अल्फ़ा इसका एंगल हो गया पहले का, और दूसरा यहाँ पे उतना अल्फ़ा एंगल से 45 में हम यहाँ पे कम कर दें, मानिए ये अल्फ़ा एंगल है जो 45 की लाइन से ज़्यादा है, और 45 डिग्री से उतने कम एंगल पर 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में 45 से अल्फ़ा डिग्री ज़्यादा और अल्फ़ा डिग्री कम एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए, तो दोनों स्थिति में क्षैतिज परास यहाँ पे इक्वल मिलेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि R जो है आपको इक्वल मिलेगा। अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों के परास इक्वल नहीं है, थोड़ा सा अनइक्वल मान लेते हैं। अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है इसका ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हो गया R2 और ये हो गया R1। ऐसे अलग अलग अभी हम कंसीडर करते हैं, कंट्राडिक्शन उसका अपोजिट कंसीडरेशन लेते हैं। यहाँ पे फॉर फर्स्ट डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको यहाँ पे रेंज का फार्मूला पता है परास का, और परास का फार्मूला होता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये परास का एंगल है जिसको हम क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज से जानते हैं। यहाँ थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन पे हम ऑब्जेक्ट को, ये है फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में पहली स्थिति में हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 माइनस अल्फा, ये वाली लाइन, ये फर्स्ट कंडीशन है। जब हम प्रक्षेप को इस कोण से फेंकते हैं तो इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा। इस दशा में इस कंडीशन पे रेंज जो है वो R1 है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। सो R1 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 45 माइनस अल्फा जो हमने दिया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हम नोट करेंगे, और जी नोट करेंगे। यहाँ पे यू स्क्वायर, बाकी जो क्वांटिटी नहीं दी गई है, जो राशि नहीं दी गई है, जिनके बारे में उसको हम एज इट इज, जी नहीं दिया है, यू नहीं दिया है, उसको हम एज इट इज वैसे ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 45 का यहाँ पे 90 और माइनस 2 अल्फ़ा, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर जी हो जाएगा।
यहाँ पे आपको पता है साइन 90 माइनस अल्फा जो है ये जो है कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन की जगह यहाँ पे आपको ये कॉस साइन 90 माइनस 2 अल्फा की जगह कॉस 2 अल्फा अपॉन जी लिखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस कंडीशन में रेंज इतना मिला। अब हम यहाँ पे सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, दूसरी स्थिति अप्लाई करते हैं। जब हम एंगल को 45 प्लस अल्फा लेते हैं, क्योंकि यहां पे दूसरा एंगल कह रहा है कि 45 से उतने ने एंगल ज्यादा में फेंको, मतलब यहां पे एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री, या तो 45 के रेशियो में कंपेयर में 45 के मान से उतना एंगल ज़्यादा हो या उतना कम हो। तो अब हम यहाँ पे अल्फा डिग्री जो है ज़्यादा ले लेते हैं। उस बार हमने लेस लिया था, कम लिया था, इस बार हम ज़्यादा ले लेते हैं। देन फिर से इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, रेंज के फार्मूले को। इस बार रेंज R2 कंसीडर करते हैं, जैसा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, दर्शा रखा है, और यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के प्लेस पे 45 प्लस अल्फा हो जाएगा और जी हो जाएगा। यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 2 अल्फा फिर से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा R2 इक्वल टू, तो फाइनली R2 की वैल्यू कितनी आएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 90 यहाँ पे कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा के प्लेस पे 2 अल्फा इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो सेकेंड इक्वेशन मिला, इन दोनों को आप कंपेयर करिए फर्स्ट और सेकेंड, तो आप में दोनों की वैल्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम मिल रहे हैं। दिस मीन्स दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको आंसर मिल गया R1 इक्वल टू R2। तो ये प्रूव हो गया। तो हमने इसको जो है कि दोनों स्थितियों में क्षैतिज परास बराबर होते इस कथन को सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री, देन हियर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। तो आपको ये सेम मिल गया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with the initial speed 15 meter per second. Find time taken by stone to reach the ground and the speed with which hits the ground. Take g is equal to this much. हाइकर मतलब एक घूमने फिरने वाला आदमी, स्टैंड्स ऑन द क्लिफ है। ये आप एनसीईआरटी की बुक का 4.8 एक्सरसाइज नंबर या एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। हिंदी के स्टूडेंट्स भी उसको सिंपल है समझ लें कि यहाँ पे हाइकर जो है एक कोई इस तरह से खड़ी चट्टान है। सपोज दैट ये इस तरह से कोई एक खड़ी चट्टान है, इसका जो किनारा है, एज है इस चट्टान का, इस तरह से ये जो है एज ऑफ द क्लिफ है। ये क्लिफ एक खड़ी चट्टान है, एज उसका किनारा है, और ये किनारा कह रहा 490 मीटर एबव है। ये यहां से 490 मीटर एबव है, मतलब यहां पे ये अर्थ सरफेस है ऐसे। ये इसका हम ए पॉइंट मान लेते, ओ पॉइंट मानेंगे, यहां पे हम ओरिजिन मानेंगे इसको। तो यहां पर कोई आदमी है और ये कह रहा कि यहां से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन में, टोटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्पीड पर VOX
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में 15 मीटर 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक स्टोन पत्थर को फेंकता है। ये पत्थर यहां से ऐसे चलेगा और गति करता हुआ यहां पे मूव करता हुआ, मान लेते हैं कि ये O पॉइंट से A पॉइंट तक आता है। ये इसका पाथ ऑफ मोशन है, मोशन ऑफ पाथ, सॉरी, यहां पे है। हमें यहां पे निकालना है कि इसको यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, यहां का t निकालना है, टाइम कितना लगा। और यहां का टाइम हम 0 मानेंगे क्योंकि इसको ओरिजिन मान रहे हैं। और ये यहां पर किस स्पीड से ये टकराएगा, यहां की स्पीड, थोड़ी देर के लिए ये v स्पीड है, v वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का। यहां पे मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, v के मैग्नीट्यूड को, यहां पे v को 2 कंपोनेंट में बाद में डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे vx और vy, उसी से ये v निकल आएगा, दोनों को कंबाइंड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो यहां पे जो पॉइंट है, इस तरह से ये यहां पे हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, O ओरिजिन मानेंगे। और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को, इसकी थीम क्या है हम ये बता रहे हैं आपको। यहां से O पॉइंट से जो 490 मीटर अर्थ से एबव है, वहां से हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में किसी पत्थर को प्रोजेक्ट किया जाता है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में इस स्पीड से फेंका जाता है। वो ऐसा मूव करता हुआ दूसरे पॉइंट पर आकर के गिरेगा। वहां तक गिरने का समय और वहां की वेलोसिटी फाइंड करना है। यहां पे आप देखिए, यहां पे हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ये है एक्स एक्सिस जिसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और ये है वाई एक्सिस जिसको हम यहाँ पे पॉजिटिव जनरली लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस तो ठीक है, ये पॉजिटिव ही है, इसी डायरेक्शन में मोशन है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन है, गति है, इधर ही आ रहा है, जिस दिशा में ये पॉजिटिव हम धनात्मक मानेंगे। लेकिन बाई एक्सिस में ये क्या है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो मतलब इधर बाई का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मोशन जो होगा, गति या मोशन, ये डाउनवर्ड है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन पे है। तो जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण लगाएंगे, तो हम इनके साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यदि हम ऐसा डिटरमाइन कर लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो हम यहाँ डिटरमाइन कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला यहाँ पे पूछ रहा कि इस बॉडी को टाइम कितना लगेगा अर्थ तक पहुँचने को, इस पत्थर को जमीन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। आप यहाँ पे देखें, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्षैतिज दिशा में क्या होता है, कोई त्वरण नहीं होता, हम इसके पहले बता चुके हैं। ax = 0 और ay जो है वो g होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और यहाँ डाउनवर्ड के लिए 9.8 लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हम इस डायरेक्शन के मोशन को निगेटिव ले चुके हैं, गति को हम नीचे की तरफ, ऊपर की दिशा को धनात्मक पॉजिटिव मान चुके हैं, तो नीचे की दिशा हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है ay, इसलिए हम यहाँ पे जब भी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस से अब यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमारे साइन कन्वेंशन के अपोजिट ये डाउनवर्ड चल रही है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, जब ax डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में हम जिस स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, किसी वस्तु को जिस चाल से फेंकेंगे, वो वही चाल रहेगी, क्योंकि उधर एक्सिलरेशन नहीं है। एक्सिलरेशन जो है स्पीड को, त्वरण जो है चाल को बढ़ाता या घटाता है। तो एट लास्ट तक ये जो आपको VOX कंपोनेंट मिल रहा है, V0x, ये V
tx ये वही रहेगा 115 मीटर पर सेकेंड, ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में। तो यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो उसी दिशा में गतिमान रहेगी, उसी स्पीड से गतिमान रहेगी, मूव करेगी, जब तक उस पर हम बाह्य बल या ना लगाएं। बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये स्पीड रहेगी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एस बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ये हम यूज करेंगे ओ से ए तक के लिए, ओ टू ए फॉर वर्टिकल मोशन, ओ टू ए फॉर वर्टिकल मोशन। वाई हमने लगाया है, मतलब आपको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इसको इक्वेट करना है। यस बाई को हम यहां पे देखिए, यस बाई बाई एक्सिस में बाई अक्ष की दिशा का विस्थापन है। जब ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां आएगी तो बाई का निर्देशांक 490 चेंज हो जाएगा। यहां पे 0 है तो नीचे आने पर यहां पे बाई का जो निर्देशांक है यस बाई, चूंकि नीचे आ रहा तो यहां पे -490 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये हाइट यहाँ पे हमने ओरिजिन माना है, तो -1 -2 -3 ऐसे करते करते यहाँ -490। यू बाई, चूंकि यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस में है, बाई कंपोनेंट वेलोसिटी का कोई है नहीं, इस दिशा में कोई हमारे पास प्रारंभिक वेग नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। हाफ ए बाई यहाँ पे -9.8 हो जाएगा, ये हमने बताया क्योंकि डाउनवर्ड है, तो नीचे की ओर सारी राशियां ऋणात्मक इस समय लेंगे क्योंकि हम ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे चूज कर चुके हैं इसकी वजह से। और टी स्क्वायर, यदि आप साइन कन्वेंशन यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ऐसा मानते हैं नीचे से ऊपर, ऐसा मानते हैं साइन कन्वेंशन नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, सपोज दैट आपने गति को नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के रखा है, तो फिर ये माइनस नहीं लगेगा, ये माइनस नहीं लगेगा, तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे जो यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ से आपको टी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो टी स्क्वायर सॉल्व करके देखिए क्या मिलता है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके। तो सॉल्व करने पर यहाँ पे टी स्क्वायर पहले आएगा, इसके बाद आप टी निकालेंगे, आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने पर। तो ये निकल आया 10 सेकेंड टाइम, यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया जो इसने पूछा है, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, एक आंसर आ गया। अब इस ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए, ए पॉइंट पर वेग निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर। इसी को हम यहाँ पे वी टी एक्स अभी लिख रहे थे जो यहाँ पे, और वी टी वाई यहाँ पे हम लिख रहे थे, माने टी टाइम पर, ये टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए हम इसको फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए यहाँ पे x और y ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको किया x इस तरह से, तो vx तो है हमारे पास 15, vy नहीं है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे vy इक्वल टू यू बाई प्लस ए वाई इंटू टी लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए लगाएंगे। गति का पहला समीकरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगाएंगे, तो वी बाई आपको मिलेगा वी बाई इक्वल टू यू बाई, 0 है जैसा यहाँ पे हमने यू बाई को 0 किया, प्लस ए को -9.8 लेंगे और टी को 10 ले लेंगे जो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ से आपको वी वाई मिल जाएगा, कितना मिलेगा, -98 मीटर पर सेकेंड। ये इतना v की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन में इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको v की जगह पे, तो v इक्वल टू वी एक्स 15 स्क्वायर और -98 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए और देखिए आपको क्या आंसर मिलता है।
तो आप सॉल्व करके देखेंगे, आपको समथिंग आंसर यहाँ पे 99 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.9 को देखेंगे। यहां पे हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ द 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट की गेंद है, इसको हम इस चाल से इतने डिग्री पर हम फेंक रहे हैं। हम इसका एक रे डायग्राम यहां पे हम बना देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करना बड़ा इजी होगा यदि जो हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति के जो पूरे फार्मूले और डेफिनेशन बताए थे, यदि वो पूरे क्लियर हैं, सो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजली। यहां पे आप देखिए, क्योंकि पूरी की पूरी वही सिचुएशन यहां पे बनी हुई है प्रोजेक्टाइल मोशन की। यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये थीटा एंगल है, ये हमने इनिशियल स्पीड u लिया, ऑब्जेक्ट यहां पे आके फॉल करती है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट hm है, यहां तक का टाइम टेकन t था और ये हॉरिजॉन्टल रेंज r था। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे लैंग्वेज में नहीं पूछा हुआ है, केवल डिफाइन टाइप में किया है कि t क्या है। इसने कहा है कि पहला तो इसने पूछा है कि आप मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई कैलकुलेट करिए, ए पॉइंट। बी पर पूछ रहा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, टाइम टेकन टू द बॉल बाय द बॉल, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। यहां से बॉल चलेगी और जब तक इसी लेवल पर आकर नहीं गिनती, मतलब बाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो जब ये बाई कोऑर्डिनेट के 0 कोऑर्डिनेट को टच करेगी वहां तक का टाइम निकालना है। मतलब ये जब यहां पे गिर जाए, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को मैच करिए तो ये समझ में आएगा कि ये टी पूछ रहा है, जो उड्डयन काल की परिभाषा है उसको। तो ये उड्डयन काल पूछ रहा है और ये क्षैतिज परास पूछ रहा है थर्ड में। तो क्या लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। वो डिस्टेंस बताइए जब बॉल उसी लेवल पे, माने बाई के उसी कोऑर्डिनेट को टच करती है। माने बाई 0 कोऑर्डिनेट है, तो इस मींस दैट कि जब बाई के 0 कोऑर्डिनेट को ये टच करेगी तो आपको बताना है। थोड़ा सा मैं हिंदी में प्रॉपरली डिक्टेट कर देता हूं। क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री के कोण पर बनाते हुए क्रिकेट की बॉल, ये यहां पे 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण है। u बराबर यहां पे दिया है प्रारंभिक चाल 28 मीटर पर सेकेंड ये, और थीटा प्रारंभिक कोण दिया है 30 डिग्री। आपको ये सारे इसमें क्या क्या निकालना है, बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है, बहुत सारी वैल्यू। पहला अधिकतम ऊंचाई, ये दूसरा इसमें कैलकुलेट करना है उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना। जिस लेवल से चला था वो जिस लेवल तक, उसी लेवल तक का जब ये गिरेगी पहुंच जाएगी तो वहां तक के लिए आपको समय की गणना करना। और सी जो है फेंकने जाने वाले बिंदु से उसी बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंचती है करना, माने रेंज आपको निकालना है। आप डायरेक्टली इनके फार्मूलों को यूज करिए। आपको फार्मूला यदि याद हो, याद कर लीजिए। एच क्या होता है इस केस में, तो एच एम होता है यू स्क्वायर यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये इसका फार्मूला था एच का। टी होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, और
आर होता है, रेंज का फार्मूला हमने यहां पे निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये सारे फार्मूले यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है कि जी कितना कंसीडर करना है, सो जी यहाँ पे 9.8 कंसीडर करिए, 9.8, क्योंकि आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है इसको, आंकिक गणना इसकी देनी है। तो ये सारे फार्मूले आप डायरेक्टली लगाइए। आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैलकुलेशन है, फर्स्ट HM u स्क्वायर 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g 9.8, तो यहाँ पे 28 इंटू 28, साइन 30 होता है 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब है कि आप इसको साइन 30 डिग्री का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर पहले लगा, इसका मतलब ये नहीं कि 30 बाहर है। तो यहाँ पे साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 2 इंटू 9.8 हो जाएगा। आपको ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 10 मीटर, 10.0 मीटर, ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी को भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना है। बात समझ में आ गई होगी। टी आपको निकालना है, तो 2u मीन्स 28 साइन थीटा साइन 30 डिग्री अपॉन जी 9.8, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको 2.9 सेकेंड के समथिंग कैलकुलेट करने से मिलेगी। ये कैलकुलेट आपको करना है। साइन 30 भी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये साइन 30 1/2, तो यहाँ 1/2 कर देंगे, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। और थर्ड आर निकालना है, तो u स्क्वायर मीन्स 28 का स्क्वायर, फार्मूला उधर दिया हुआ है, साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी 9.8, इसको मैं ऊपर किए देता हूं, यहाँ पे आर सॉल्व किए देता हूं, तो 28 इंटू 28, यहाँ पे आया साइन 230, 30 का डबल लेना है, 30 डिग्री का डबल, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 यहाँ पे करना है, साइन 60 अपॉन 9.8, तो ये 28 इंटू 28, साइन 60 होता है √3/2, 2 नीचे आ जाएगा, और 9.8 √3 होता है 1.732। आप वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपको मिल जाएगा 69 मीटर। तो कैलकुलेशन आपको करना है, कॉन्सेप्ट हमारा, कैलकुलेशन आपका। सो थैंक यू सो मच।